लो श्री गणेश का नाम। आज से आपका 12th स्टार्ट है, ठीक है। और जरा मेहनत करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका बेटा मैट्रिसेस, क्लियर। और मैट्रिसेस जो है टर्म प्लूरल टर्म है, सिंगुलर टर्म होता है मैट्रिक्स, ठीक है। आप साथ साथ चाहे तो नोट करते रहे। देखो, रीज़न क्या है कि इस पे आने का रीज़न केवल ये है कि ताकि थ्योरी थोड़ा स्पीड लिया जाए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है, हम कंपटीशन में क्वेश्चन बोर्ड के साथ थोड़ा जल्दी पहुंच जाए। अदरवाइज सिलेबस में क्या होता है, हम बोर्ड से कर पाते, कंपटीशन कुछ ही कर पाते क्वेश्चन। उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होती है आगे तुम्हें कंपटीशन में, एग्जाम में देने में। तो लॉजिक यही है केवल कि मैट्रिक हम एक प्रैक्टिकल तौर पे आपको लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे हम थ्योरी में इस तरह से डिस्क्राइब कर दूंगा आपको, आपके पास एग्जैक्टली सेम थ्योरी लिखी होगी, ठीक। क्वेश्चंस पहले आपका बोर्ड लेवल लेके चलेंगे, पूरा पूरा बोर्ड लेवल, ठीक है। और जिससे आपका बोर्ड में प्रॉब्लम ही नहीं हो, आपको एनसीईआरटी एग्जाम प्लस सब यहीं पे सोल्व हो जाएगी पूरी। उसके बाद हमारा अगला एडवांस और जेई में इनके क्वेश्चंस होंगे, वो भी इस बुकलेट में सारे हैं, ठीक। एक एक्स्ट्रा मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज उसमें रखी है 3, वो और अच्छा लेवल है उनका, एडवांस लेवल, वो कर सकते हैं, ठीक है। उनके मैंने सॉल्यूशन भी इस वजह से रखे हैं। तो हमें लेवल इस तरह से रखना है कि कोशिश ये करनी है घर पे थोड़ा मेहनत ज़्यादा करके हम अपना बोर्ड से काम थोड़ा जल्दी करें। क्योंकि देखो, ये कहना कि बोर्ड से लगे कंपटीशन का लगे, ये बिल्कुल अलग गलत बात है। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो आगे थोड़ा सा लेवल एनहेंस हो जाता है ना। और जो स्टूडेंट इस बात को नहीं समझते या पेरेंट्स नहीं समझते, उनके साथ प्रॉब्लम होती है। क्योंकि यही लेवल को अच्छी तरीके से अगर पढ़ा जाए, इसी को ही प्रॉपर वे में पढ़ा जाए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने आप ही आपका टॉपिक अच्छा हो जाएगा और उसमें आप देखेंगे कंपटीशन क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, ठीक है। अलग से कंपटीशन पढ़ाई मैं नहीं मानता कुछ होती है, यही लेवल आगे एक्सटेंड हो जाता है। तो यहाँ से अब स्टार्ट कर लेते टॉपिक को, मैट्रिक्स। इसे बेटा देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन आर रेक्टेंगुलर एरी ऑफ एम क्रॉस एन। बेटा एम एन का मतलब है एम क्रॉस एन, एक तरीके से इसको एम एन भी बोलते हैं या एम क्रॉस एन भी बोलते हैं। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड रो एंड एन वर्टिकल लाइंस कॉल्ड कॉलम, ठीक है बेटा। कहने का मीनिंग क्या हुआ, रिप्रेजेंट बेटा इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट से इस तरह से करते हैं। सबसे पहले देखो, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन या तो ये मिलता है, कैपिटल ए लिख दिया मैंने मैट्रिक्स, मान लीजिए 1 2 3 4। तो ये तो जो बेटा हॉरिजेंटल दिख रहा नजर आ रहा है 1 2, और ये 3 4, ये रो 1 है बेटा, R1। ये क्या है बेटा, R2, रो 2। अब यहाँ से आएंगे ऐसे गिनेंगे 1 और 3, ये जो होगा इस तरीके से, ये जो होगा 1 3, ये बेटा है कॉलम 1 C1 एंड दैट इज कॉलम 2, ठीक है जी। या मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी लिखते हैं बेटा, कैपिटल ए को लिख के दिखाए थे इस बॉक्स की फॉर्म में, ठीक है। या तो ऑर्डनरी ब्रैकेट लगाया या फिर बॉक्स। जैसे मैं लिखता हूँ 3 2 -1 आयोटा ई की पावर 2 और साइन थीटा। क्योंकि कुछ बच्चे समझ लेते हैं 1 2 3 ही आते हैं, तो एक और काम और करें, इस पर रूट चढ़ा दें, ठीक है। irrational नंबर, रेशनल नंबर, आयोटा, ई स्क्वायर, ईच काइंड ऑफ नंबर्स, कॉम्प्लेक्स हो या रियल, सब नंबर इसके लिए वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताइए, फर्स्ट रो हो जाएगी बेटा जिसके अंदर 3 है, √2 है और -1, दैट इज रो 1। एंड दिस वन इज कॉल्ड आई ई स्क्वायर साइन थीटा, दैट इज रो 2। इस तरह से ये रो 1 है बेटा और इस तरह से रो 2 है। अब आते हैं हम किस पे बेटा, कॉलम पे। अगर आप इस तरह से रीड करेंगे तो कॉलम 1 आएगा बेटा। कॉलम 1 में क्या है, 3 एंड आयोटा। ये क्या है बेटा, कॉलम 2। कॉलम 2 में क्या है बेटा, √2 एंड ई स्क्वायर एंड दैट इज कॉलम 3। तो भाई कॉलम सभी समझ, तो कॉलम तो वर्टिकल होता है ना, हॉरिजेंटल क्या होता है, रो होता है, तो इसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि रिप्रेजेंटेशन, एक तो हमने देखा कि या तो इस बॉक्स वाले ब्रैकेट में आता है जो कि आप लोगों ने, और एक ये जो हमारा छोटा ब्रैकेट जिसे आप बोलते हैं, इसमें आता है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। एक तो सबसे पहले समझना, ये एक तरह की एक ऐसी एरी है जिसके अंदर हॉरिजेंटल वालों को तो हम रो बोलते हैं बेटा, ये जैसे 1 2 या 3 4, और जैसे 3 √2 -1 आई ई स्क्वायर और साइन, ये रो 2 है, रो 1 है, और ये क्या है बेटा, कॉलम
1, ये क्या बेटा कॉलम 2, ये क्या बेटा कॉलम 3। कोई डाउट नहीं इसमें? अच्छा, अब इसका थोड़ा सा याद रखना। आप आईपीएल तो देखते होंगे थोड़ा बहुत, जो नहीं भी देखता आईपीएल नाम तो सुना होगा। उसमें एक रॉयल चैलेंजर टीम है, मैं गलत कह रहा हूँ? विराट कोहली वाली, विराट कोहली को सब जानते हैं। हाँ जी। तो बेटा यहाँ पहले नंबर ऑफ रोज लिखे जाएंगे। रो कितनी है बेटा? 1 2, ये 2 रो क्रॉस, ऑर्डर लिख रहा हूँ मैट्रिक्स का। कॉलम कितने बेटा? 1 2, 2 कॉलम, कोई प्रॉब्लम? तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यू हैव टू फर्स्ट राइट रो देन कॉलम। कीप इन माइंड, कॉलम पहले नहीं, ऑलवेज फर्स्ट रो देन कॉलम। हाँ जी। अब आप बताओ सूर्या, इसका क्या होने वाला है बेटा, रो और कॉलम? हाउ मेनी रो? 1 2, तो पहले रो लिखेंगे बेटा रॉयल चैलेंज। चैलेंज क्या है जी? 1 2 3। हाउ मेनी कॉलम? बताइए जी, कोई प्रॉब्लम? 2/3 का इसका ऑर्डर हो गया। इसको 2 × 3 ऐसे बोल देते, 2 × 3 भी बोल देते, बात एक ही है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना है कि सर ये तो ठीक है कहानी, इसके अंदर ऑर्डर समझ में आ गया आपका? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो 2/2 का मतलब 2 रो है और 2 ही बेटा क्या है? कॉलम। और 2/3 का मीनिंग क्या है? 2 रो है और 3 कॉलम। आई थिंक क्लियर होगा। मूव करें बेटा आगे। अच्छा, अब मैं इसमें समझाना चाहता हूं आपको कि ये जो मैट्रिक्स ए, एक काम करते हैं इसको रीनेम कर देते हैं, इसको A1 लिख देते हैं, इसको मैट्रिक्स A2। नहीं तो बार बार ए आता तो थोड़ा ये लगता है कि उसी के बारे में बात हो रही है, ऊपर वाले के बारे में, नीचे वाले के बारे में। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना जरा, इसको और थोड़ा डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स को। ये जो तुम देखो 2 2 ज़ा 4, तो कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 × 2 हो गया। इसमें देखो बेटा 2 × 3, 2 3 ज़ा 6। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं बेटा A2 में? A2 में कितने? 6। और A1 में कितने? 2 2 ज़ा 4। दिख भी रहा है, वैसे भी ऑर्डर का भी एडवांटेज नजर आया कि 2 रो और 2 है, तो 2/2 से 4 एलिमेंट आ गए, और 2/3 से कितने अलग है? 6 एलिमेंट्स आ गए। तो एलिमेंट्स का आइडिया हो गया। चलिए, अब जरा ये देखते हैं बेटा एलिमेंट को जनरल वे में लिखने का तरीका क्या है। तो देखो भाई, हमने आपको सिखाया था पहले रो लिखते फिर कॉलम। ये बताइए कौन सा जो 1 एलिमेंट है ये कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो है। कौन से कॉलम में है? तो भाई फर्स्ट कॉलम में, तो ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। पहले आर ही आएगा, रॉयल चैलेंज। पहले आर फिर कॉलम। अच्छा जी, अब हम 2 की बात करें तो 2 कौन से प्लेस पे है? कि सर पहली तो रो में है ये, मैं ठीक है ना, फर्स्ट रो में। और कॉलम कौन सा है बच्चों? सेकंड। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। हमने तो याद कर रखा है आरसी, रो देन कॉलम। तो एलिमेंट का नेमिंग भी हो गया। A12 है भाई इस प्लेस पे, इस प्लेस पे A11 है। अच्छा जी, इस प्लेस पे आओ जी, इस प्लेस पे कहा कौन सी रो है ये? सेकंड रो। कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम। तो क्या लिखो, पहले रो का नेम करें A2 और फिर 1 कॉलम। ये क्या आएगा बेटा? A सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। क्लियर है? हाँ जी, बताइए इसमें कोई डाउट है जो मैंने एलिमेंट्स को डिफाइन करा? नहीं। चलिए तो फिर आगे चलते, मूव करते हैं जल्दी, ताकि हमारा सिलेबस इसके अंदर थोड़ा स्पीडली चले। देखिए जी, अब ये तो है स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। शायद नाम से पता पड़ गया होगा भाई स्क्वायर में क्यों कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? एम और एन दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल। ठीक है। नंबर रोज को एम बोल देते हैं याद करने के लिए, और कॉलम्स के लिए एन आ जाता है। तो 2 × 2 का मतलब समझ गए, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई? 2/3। तो किस टाइप की मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बताइए। बात समझ में आती है? चलिए तो फिर अब यहाँ पे फिर से नेमिंग करते हैं। इस प्लेस पे जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे आगे से। हाँ भाई, पीछे स्टार्ट हो जाए भाई। बोल, ये वाली प्लेस पे क्या लिखूं? इस प्लेस पे क्या लिखूं? A11। दूसरा बोल। A12। तीसरा बोल। A13। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बहन जी आप बोलो। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 वेरी गुड। A23। कोई प्रॉब्लम? एलिमेंट लिखना आ गया।
जो इसके अंदर दो पार्ट है, इसमें जो ये पहला पार्ट है ये किसको रिफ्लेक्ट करता है? रो को, है ना। और ये किसको रिफ्लेक्ट करता है बेटा? कॉलम। सिंपल है। तो यानी कि चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें केवल उसके ऑर्डर से ही पता पड़ जाएगा कि 2/2 है तो स्क्वायर है, और ये 2/3 है या 3/2। लिखो, मैं एक मैट्रिक्स और लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स B1 लिखें या ओनली बी लिखो, कहीं तुम ये क्या सोच रहे हो कि भाई इसके साथ तो 1 2 आता ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक ऑर्डर एक मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे, जनरल वे में लिखेंगे, ठीक है, ताकि सारे एलिमेंट्स डिफाइन कर लगे। तो हमने यहाँ लिखा बी के लिए 8 3 2। हाँ जी, हर शर्मा आप स्टार्ट हो जाओ भैया। बी बी को 8 2 3 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखवाओ, यानी ध्यान में रहना चाहिए कितने रो बनेंगे? 3। कितने कॉलम बनेंगे? 2। तो पहले से एक आइडिया लगा लो कि 3 तो रो बनाने हैं सर, और 2 कॉलम बनाने। ऐसे आइडिया लगा लेना चाहिए। एक एरो सा लगा लिया अपने हिसाब से, ताकि हमें ध्यान रहे, कहीं पता पड़ा कुछ भी लिखना चालू कर दे, है। तो यानी कि एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इसके क्रॉसपोर्डिंग यहाँ नीचे, इसमें 1 2 फिर आएंगे, और फिर एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। अब आ गया 3 2 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी समझ में आ गया। ये सब बिल्कुल सही हिसाब कर लिया है। अब हर्ष शर्मा जी बोलो, क्या लिखूं? A11 यहाँ पे क्या लिखूं? अच्छा, एक काम करते, थोड़ा और मजा करते हैं, जरूरी हर बार ए लिखे? हम एलिमेंट को बी मान लेते। B11 वेरी गुड, B12 गुड, B21 गुड, B22, B31, B32। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है? पक्का ना? थर्ड रो है, यस, 1 2 3। सेकंड कॉलम है सर, 1 2। अब तुम सोचोगे सर आपने ए भी लिख दिया इसमें एलिमेंट को बी पे, मेरी इच्छा है। अब एक चीज बताओ, अगर किसी मैट्रिक्स में ऑर्डर हो जाए, ये समझना मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं, किसी मैट्रिक्स में ऑर्डर हो जाए 100 × 101, तो आज का 1 घंटा तो इसमें चला जाएगा। और बढ़ा दूं, 1000 × 1010। तो हम तो यही काम करते हैं कि A11 A22 घंटा निकल जाना है। अब दिमाग में आ रहा हो कोई ना कोई कॉम्पैक्ट फॉर्म होनी चाहिए। बिल्कुल आया होगा दिमाग कि कुछ ऐसा लिखो सर जो एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन ही हमें पूरे सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके, या नहीं? तो उसका मैंने इलाज निकाला, और इस इलाज को हम पहले ऊपर देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन के लिए, जैसे ये बी मैट्रिक्स है, इसको मैंने रिप्रेजेंट करा के भाई इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को मैं एक एलिमेंट से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे मैं कहूँ आप सबकी एज क्या है, कि जी 16 से 17 तक है, आपने एक्स लिखा एज के लिए, और 16 to 70 लिख दिया, कार्यक्रम खत्म हो गया, सबकी एज आ गई। तो ये अच्छा है, आगे लिखूँ एक की 16 है, अगले की 16 है, अगले की कितनी क्लास में बच्चे 100, तो यही दिखा दूंगा 16, अगले की 17 है, तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो इसलिए नोटेशंस बनते हैं, हमें समझना चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती रट लिया, सर ने बता दिया और हमने रट लिया, रटना नहीं है। तो हर बात को मीनिंग के साथ समझने की कोशिश करना बेटा। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? बी आई, आई वेरिएबल रखा, जे भी वेरिएबल रखा। तो ये जो पहला वाला है शायद ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? रो को। ये दूसरा वाला जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कॉलम को। हम तो ऐसे ही करते हैं, रो फिर कॉलम। बताया आपको, ये रहा देखो बेटा, रो फिर कॉलम। बात समझ आती है? तो हमने ये रो ये कॉलम सोचा, और हमने कहा भाई सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम कहोगे सर ऑर्डर बताओ, कि भाई ऑर्डर 3:2 ही है। ये बी आई जे का मतलब क्या है, कि सर जो ये 3 लिखा है, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये एक तरह से और अच्छा करते हैं, इसको और इम्प्रूव करते हैं। एक तरह से B I J ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे आपका जो M×N है वो M×N है। तो ये आई कहाँ से कहाँ तक होगा? आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 1 है, फिर 2 है, अरे आई पहले वाला भाई रो, फिर आई की वैल्यू कितनी है? 3। तो आई जाएगा बेटा 1 से लेके 3 तक। तो 3 कर देंगे, इसे क्या दिक्कत है, क्यों घबराते हो? हैं, 3 लो, ठीक है। जनरल लिख रहा था मैं, तूने पर रुकवा दिया मुझे, कोई बात नहीं, तू जीत गया मैं हार गया। आई जे क्या लिखूं बोलो? जे कॉलम, हाउ मेनी कॉलम? 1 से लेके 2 तक। कि सर ये काफी रहेगा, 2 लिख दूं यहाँ पे? कि हाँ बिल्कुल ठीक है। आप आई को क्या रख रहे हो? आई को 1,
1 रखा तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में आ गए, और जे को रख लो, चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो, तो 1 और 2 दोनों रख सकता हूँ। तो ये आइडिया हो गया एक। अच्छा, तो ये बी आई जे रिप्रेजेंट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। उल्टा चलेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। आप देखो, मैं आई को रखता हूँ बेटा, दोबारा देखो जरा कि सर इसको दोबारा बनाओगे, हाँ मैं बनाता हूँ, देखो कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इसको देखा केवल बी मैट्रिक्स को, और मैंने कहा बड़ी छोटी है भाई, इसको ओपन करके देख लेता हूँ 3:2। तो मैंने कहा भाई आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कि सर ये बताएगा नीचे वाला, ये बताएगा सर, ये बताएगा कहाँ से कहाँ तक। नेचुरली 1 से स्टार्ट होगी, रो 0 तो रो हो नहीं सकती, तो 1 से लेकर कहाँ तक गए, 3 तक। तो मैंने कहा भाई B1 B2 भी मिलेगा मुझे, और B3 भी मिलेगा। मैंने कहा B1 भी मिलेगा, B1 भी मिलेगा, B1 भी मिलेगा, और B2 भी मिलेगा। बी रो में लिख रहा हूँ, ठीक लिख रहा हूँ क्या है, और B3 मिलेगा। अब मुझे कॉलम में क्या क्या बढ़ाना है भाई, 1 से लेके 2 तक। तो 1 2 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया क्योंकि मुझे कॉलम 2 से आगे नहीं जाना, लिख रहे हो, तो इसको रब कर लेते हैं। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन बना, और हम छोटे छोटे क्वेश्चन भी करने वाले हैं इसी के ऊपर बेस्ड, ताकि हमें आइडिया मिले कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो अभी पहले वो क्वेश्चंस देखते हैं। ये कुछ पता तो पड़ा होगा क्या बोला है मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहले ऑर्डर मैंने समझा दिया आपको। अच्छा एक चीज समझते रहो, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आ जाओ बेटा। ये ऑर्डर समझ में आ गया, 2/3 ये क्लियर है आपको सभी। अच्छा जी, तो अब आए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में कहता है ये क्या, द टाइप्स ऑफ द रो मैट्रिक्स। देखो बेटा एक और इसके अंदर नेमिंग है, ये कोई मैट्रिक्स है रो जिसके अंदर केवल रो है। मैं एक मैट्रिक्स मैंने लिखी से टी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स थी 1 2 आयोटा और जेड। हाँ जी, हाउ मेनी रो सर 1, हाउ मेनी कॉलम 1 2 3 4, तो 1/4, दैट इज रो मैट्रिक्स। तो जिसमें एक रो हो, सिंपल, दैट इज रो मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब आए हम कॉलम पे, इसको मैंने आर मैट्रिक्स लिखा। हाँ जी, कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गई, आयोटा, ओमेगा, -1 एंड जेड। हाँ जी, कितना ऑर्डर है इसका, हाउ मेनी रो, हाउ मेनी रो, रो ऐसे देखते हैं R1 R2 R3 R4, तो 4 तो रो है। कॉलम हाउ मेनी, 1/4 is called, or that this matrix is called column matrix, column matrix। ठीक बेटा, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाए। हाँ, अच्छा एक बात और पक्की है कि जब कॉलम मैट्रिक्स होगा तो इसका जो कॉलम रिप्रेजेंटेशन है 1 आना है। ये 3 भी आ सकता है रो, 2 भी आ सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब रो मैट्रिक्स होगी तो उसका ये रो नंबर ऑफ रो 1 आना है, इसमें कॉलम 1 आना है। तो ये तो नेमिंग है, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, मतलब बता दी गई है, थ्योरी में है। अदरवाइज आपसे अगर मैं वैसे ही पूछता भाई रो मैट्रिक्स बताओ, तो आई थिंक आप में से कोई बच्चा हेजिटेट नहीं करता, बोलते हैं जिसमें सर एक रो। और ऐसी मैट्रिक्स जो ऑब्वियस सी है जिसमें कॉलम मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड हैविंग 1 कॉलम। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। हाँ जी, अब इसके अंदर एलिमेंट्स मैंने लिखने आपको बता दिए, A11 A22। एक चीज़ और साथ में थोड़ा क्लियर कर दूँ, यहीं पे आप थ्योरी दिख भी रही है तो थोड़ा आनंद भी आ जाएगा आपको भी, कि साथ साथ थोड़ा सा हो जाएगा इसमें। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिखी बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, स्क्वायर समझते हैं ना, जिसका ऑर्डर क्या हो 2/2 और क्या हो 3/3। तो एक काम करते हैं, एक बड़ा अच्छा लिख के दिखाते हैं 3/3। भाई साहब पीछे जनरल वे में बोलो, A11। पहले तो सोचो कि 3 तो ये आएंगे, और फिर 3 ही कॉलम आएंगे, पहले रो देन कॉलम। A11 फिर A12, यस, 21 A22 A23, अगला A31 A32 A33। दिख रहा है, साफ दिख रहा है बेटा। ये मैट्रिक्स आपकी रेडी हो गई, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, ये जो डायगोनल बना हुआ है दिख रहा है, दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है, या इसको सिंपली डायगोनल बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा जी,
इसके बाद इसमें मुझे नोटिस कर रहे हो, इसके जो लोअर सबस्क्रिप्ट है दैट इज A11 या A22 या A33, दैट इज कॉल्ड लोअर सबस्क्रिप्ट। तो ये क्या है बेटा, दोनों क्या है, M और N सेम। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, उनके अंदर सभी में खासियत होगी उसका AIJ जो भी एलिमेंट होगा उसमें क्या ब्यूटी होगी बेटा, वेरी गुड, उसके अंदर I=J बनना है। गुड। A11, A22, A33, A44। अच्छा एक चीज और, वो कह रहे हैं सर वो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है या नहीं, दिमाग में आया कि सर वो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसको आप ऐसे लिखते थे, कैसे बोला, A11, A12, A13, समझ लो कैसे लिख रहा हूँ, फिर A21, A22, A23, कि सर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यस सर, रेक्टेंगुलर। M इंटू एम, क्या इसका M कितना है, इसका कितना M है, 2। रो रॉयल चैलेंज, कितने कॉलम है, 3। कि सर 2/3 का इसका ऑर्डर, हाँ जी 2/3 का इसका ऑर्डर। कि सर इसमें डायगोनल का है, कि भैया रेक्टेंगल में डायगोनल नहीं होता, मैट्रिक्स में ये चीज है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होता। और इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि जो डायगोनल है वो यही प्रिंसिपल डायगोनल है, यही हमारा डायगोनल है, इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी डेफिनेशन डायगोनल क्या है, जो भी AIJ उसका एलिमेंट होगा उसके अंदर हमेशा I= क्या होगा बेटा, J होगा, उसमें I= ये हमेशा J के बराबर आता है। ठीक है, ये डायगोनल की ही डेफिनेशन है कि I=J, वो बनेगा बेटा। आती है बात समझ में, है? अच्छा जी, तो इसका मतलब डायगोनल हमेशा किस में मिलेगा, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा, यानी कि जिसका ऑर्डर एक तरह से 2x2, 3x3, 4x4, 100x100 इस टाइप का होगा। ठीक है जी, कुछ में डाउट, हाँ? अच्छा तो नेक्स्ट पेज पे आ जाए बेटा, ये भी आपको समझ आ गया, प्रिंसिपल डायगोनल समझ में आ गया। और इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं बेटा, नोट कर लीजिए, जहां पे डायगोनल लिखा है वहां पे लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल लिख लो। और याद रखना कि डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय AIJ वेयर I=J। इतना सा डायगोनल एलिमेंट्स या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो और जिसके एलिमेंट्स A11, A2, A33, A44 टाइप के एलिमेंट्स हो, वो सब क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट। ये वाले, ये एक, तो ये 3। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चलिए, क्योंकि बिल्कुल देखो पता क्या पढ़ रहे हैं हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी तुमने एलजेब्रा इसका पढ़ाई नहीं है, ठीक है, तो एलजेब्रा पे भी आएंगे, चिंता नहीं करो। हमने क्या किया जी, अब आते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये भी एक टर्म है बहुत इजी सी। देख कहता है इसके अंदर द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब एक चीज दिमाग में रखो भैया, डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी या नहीं, डायगोनल कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का तो नहीं होता जिसके 2/2 हो, 3/3 हो। तो अगर एक मैट्रिक्स में A लिखूं बेटा, 0, -1, 3 एंड 4, ये मैंने मैट्रिक्स ली। अब इसका ट्रेस ऑफ ए क्या है, TR से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर TRACE, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। लॉजिक्स का सम कर लेते हैं, कितना हो गया बेटा, 0 + 4 यानी कि 3। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है, 3 होगा। तो बोलते क्यों नहीं हो, बोलो क्या होगा, 4। हाँ सोना नहीं है, सोने के लिए थोड़ा है क्लियर। अच्छा जी, आगे आते हैं, एक मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं। हाँ जी, 1, 2, -1, 3, 4, 5। हाँ जी, इसका ट्रेस बताइए क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए नहीं निकलेगा, ट्रेस ऑफ बी, सॉरी यहाँ नहीं निकलेगा, है ना। तो फिर हम क्या करें कि सर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बना लो, 0, -1 और 5, नो प्रॉब्लम। नहीं पता होना चाहिए, जबरदस्ती ना पड़े। ये क्या ऑर्डर है इसका, 3x3, इसका ट्रेस निकल जाएगा, है ना। ट्रेस ऑफ बी दैट इज TR ऑफ बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या बना बेटा, सबको ऐड कर लो, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को, क्या बना, 1 + 4 + 5 दैट इज
10। आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, अब यहाँ से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में और क्या क्या आने वाला है, चले आगे। जैसा कि देखो बेटा, इसके अंदर सिंगलटन मैट्रिक्स लिखा है। सिंगलटन मतलब सिंगल का मतलब सिंगल, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ये मैं एक ही एलिमेंट हो, यहाँ देखो जरा, यहीं पे लिख के दिखाते हैं एक एलिमेंट। एक एलिमेंट का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स लिखी और उसके अंदर मैंने केवल ये लिख दिया 2। हाँ जी, कितनी रो है कि सर एक। कितने कॉलम है कि सर 1। 1 1 जा 1। इनको मल्टीप्लाई करते थे जब ऑर्डर फॉर्म में, तो क्या मिलता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। याद करो, m इंटू एन। जैसे आप देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 करेंगे, क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9। यहाँ पे इसका ऑर्डर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा 2 by 2, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। क्लियर है बेटा, है? तो मुझे लगता है कि सिंगलटन मैट्रिक्स बताने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करनी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने इसके बेटा लिख दिए। दैट इज योर सिंगलटन मैट्रिक्स। और देखो यहाँ पे सिंगलटन मैट्रिक्स लिखा है क्योंकि 1 2 3 4 मोर देन वन को बता रहा है, क्योंकि एक के लिए मैट्रिक्स यूज होता है। ठीक है जी। अच्छा, आगे आए हम नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि इसके नाम से, नल का मतलब कोई नल का नहीं होता, नल का मतलब जीरो के लिए स्टैंड करता है। अच्छा, कौन सी मैट्रिक, जिसके सारे एलिमेंट जीरो। कि सर ये नल मैट्रिक्स है क्या, श्योर नल मैट्रिक्स है। कि सर ये तो स्क्वायर भी है, तो होने दो, एलिमेंट्स तो सारे क्या है इसके, जीरो, इसलिए क्या है ये, नल मैट्रिक्स। अच्छा चलो और मैट्रिक्स लिखते हैं। जीरो 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 जीरो, क्या ये नल मैट्रिक्स है, यस सर। हाउ मेनी रो, 2 रो। और हाउ मेनी कॉलम, रो इधर से देखते हैं बेटा। जब तुम खड़े हो तो, जब खड़े हो जाओगे तो कॉलम बन जाओगे। जब तुम लेटते हो तो क्या बनते हो, तुम रो बनते हो। जब तुम खड़े हो जाते हो, जगते हो उठ के, तो क्या बन जाते हो, कॉलम बन जाते हो। तो 2 by 3। हाँ जी, कैसी मैट्रिक्स है, नल तो है ही, इसे लिखा है देखो, इन ए मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। उसने ये तो नहीं कहा कि वो स्क्वायर हो, उसने ये तो नहीं कहा वो रेक्टेंगल हो, उसने कहा कि भैया सारे एलिमेंट मेरे को क्या चाहिए, जीरो चाहिए। ठीक है जी। तो अगर मैं मैट्रिक्स को लिखता हूँ इन जनरल A=AI J, आप समझे, A I J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे एलिमेंट्स को। इस A11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस सर, I और J11 हो गया। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है A12 को, यस सर, जब इसे 1 लिख दो इसे 2 लिख दो, ये मिलेगा। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ सर, क्या, A21। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है A22, यस सर, इस सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपका 2 by 2 का ऑर्डर है इसका। यहीं से पता पड़ जाएगा कि पहले वाला 1 से लेके 2 तक जाएगा, और दूसरे वाला J कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 2 तक। स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हर एलिमेंट ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, अब मैं इस एलिमेंट को डिफाइन भी कर दूं, बताओ, करता हूँ डिफाइन। तो मैंने इसको डिफाइन करा, ऑल AI J आर 0। ठीक है, डिफाइन करा है, समझ में आया, ऑल AI J आर 0, कि कोई भी है वो जीरो। अच्छा, एक काम करते हैं, अब ये बात सामने आई है तो इसको भी थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब आप मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं किसी रूल से। तो वो रूल क्या है, कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि भैया एक मैट्रिक्स ए है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसमें एलिमेंट्स AI J टाइप के हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसका ऑर्डर 2 by 2 है। पूरी मैट्रिक्स लिख गई कि सर आपको डिफाइन करने वाले थे AI J, कर देता हूँ। AI J is defined as I plus J upon 2. All the AIJ are defined by this rule. यानी इस रूल से AIJ वर्क करते हैं। बात समझ में, ठीक है जी, स्टार्ट हो जाओ। पहले तो ये देखो कि 2 by 2 है, कितने एलिमेंट है टोटल, 4। कितनी रो है सर, 2। ये बता रहा है, ये बता रहा है ना, 2 रो। कितने कॉलम है सर, 2। कि स्टार्ट हो जाओ, ये हमारा A11 है, ये A12 है, ये A21 है, A22 है। एंड दे आर फाउंड फ्रॉम हेयर बाय दिस रूल। कैसे, आई को 1 रखो, जे को भी 1 रखो। हर्ष बोलो भैया, I A11 की वैल्यू
ठीक है भैया, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ा ना, कितना आ गया 1। A12 निकालो, आई को 1, बाद वाले को 2, कितना बन गया 3/2। ठीक है, पहले वाले को 2, दूसरे वाले को 1, 3/2। पहले वाले को भी 2, दूसरे वाले, पहला मतलब आई को 2, जे को भी 2, लिख के दिखाऊं क्या? ठीक है, कितना आ गया 2। जतिन बोलोगे नहीं? जतिन नाम है ना? यश बोलोगे नहीं? बोलो 2। बोलो, पैसे थोड़ा लूंगा बोलने के, आज पैसे नहीं ले रहा बोलने के, पूछो और बोलो बेटा, है ना? ऐसे घबराओ मत, मैं तो मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ पढ़ाया ही नहीं बेटा, तो बिल्कुल तो ऐसा लग रहा होगा जैसे कुछ पढ़ ही नहीं रहे। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, यस सर, कह रहा कुछ पढ़ ही नहीं रहे। मैं आधे घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, कह रहा कुछ पढ़ ही नहीं रहे। तो भी इंजीनियर ही बनेगा लग रहा है। चलो जी, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया था, हमने ये भी कर लिया। हाँ जी, डायगोनल मैट्रिक्स शायद मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक कह रहा हूँ? बताइए डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है? अंगद बताओ डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बेटा? अंगद आप बताओ डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? हाँ डायगोनल मैट्रिक्स बताओ किसको बोलते हैं बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डायगोनल तो हमने देख लिए थे कहाँ होते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स एक अलग तरह की मैट्रिक्स है। ठीक है, कैसे? कि सर जिसमें साफ लिखा है, इसके अंदर पढ़ के बोला है किसी ने, यहाँ समझ के नहीं बोला, यहाँ लिखा है साफ साफ कि ऑल A i j क्या है, 0 है, बट और जो AI जो A11 A22 है वो कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे 2 5 आयोटा, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, जिनमें आई और जे बराबर नहीं, उन सब में क्या आ गया 0। दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख देते हैं DIG, और यहाँ केवल ब्रैकेट में लिख दिया 2 5 और I, और ये हमेशा स्क्वायर ही होगी, क्योंकि डायगोनल तो बनता किसमें है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो वहां तो मैंने पीछे आपको क्या पढ़ाया था, डायगोनल किसे कहते हैं, डायगोनल किसे कहते हैं, और यहाँ पे क्या पढ़ा है, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों, बच्चा कहता है डायगोनल तो मैंने पढ़ रखा है। अरे भैया मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, इसमें देखो ये वाला एलिमेंट क्या होता है बेटा, A11, ये वाला एलिमेंट क्या होता है A22, ये वाला एलिमेंट क्या होता है A33। तो इसमें साफ है कि जो AIJ जो भी एलिमेंट होगा, वो मैट्रिक्स हमेशा किस तरीके की होगी, M×M टाइप की होगी, क्योंकि M और N क्या होंगे, सेम सेम। रो और कॉलम क्या होंगे, सेम। और सेकेंडली, जो A I J जो भी एलिमेंट है जिसमें I और J बराबर नहीं है, आई और जे बराबर नहीं है, वो कौन से एलिमेंट हुए, कि सर इस पे आई और जे बराबर है 1 1, इस पे आई और जे बराबर है, इसमें थर्ड एलिमेंट में भी, जो डायगोनल वाले एलिमेंट की तो पहचान ही यही है जिसके आई और जे क्या हो, इक्वल हो। कि सर जो और बच गए एलिमेंट्स, उनकी पहचान क्या है, कि उसमें आई और जे अनइक्वल होंगे। नहीं समझ भाई? अगर मैं आपसे पूछूं ये एलिमेंट क्या है, बोलो ए, ये बताएगा यस, A21, ये एलिमेंट क्या है A31, ये एलिमेंट क्या है A32, ये एलिमेंट क्या है A12। चल तुझे पता है, चुप ही रहता है बस, है। चलो, यानी कि इनमें देख लो आई और जे इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भैया, इन एलिमेंट्स में आई और जे इक्वल नहीं आ रहा, केवल डायगोनल वाले एलिमेंट्स में आ रहा है। और आप देख रहे हैं वो सारे ही एलिमेंट जिनमें आई और जे इक्वल क्या है, नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स क्या है 0। तो खुद डिफाइन करो कि ऑल AIJ आर 0 फॉर I इज नॉट इक्वल टू J, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डजंट मैटर ये क्या है, सुन लो बार बार कह रहा हूं, डायगोनल में एलिमेंट क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सारे 0 बन जाए, मेरी डायगोनल मैट्रिक्स है। उसमें साफ साफ लिखा, देखो ध्यान से, AIJ, इसमें I इज नॉट इक्वल टू J आएगा बेटा, है ना, ये पर लिखा हुआ I इज नॉट इक्वल टू J, आई इज वेयर आई इज नॉट इक्वल टू
जे, ये जो जिसमें आई और जे बराबर नहीं है, यानी कि ये ट्राइंगल जो बन रहा है, जो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने डी आई जे ऑफ ये लिख के दिखाया, डी आई जे लिख दो, डी आई जी लिख दो, एक ही बात है। और यहाँ पे हमेशा क्या होगी, स्क्वायर। हाँ जी, किस मैट्रिक्स में डायगोनल होता है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें ए आई जे ऑल जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल से अलग, जिसमें आई और जे क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, वास्तव में जिसमें आई और जे बराबर नहीं होंगे। एक खूबसूरती और देता हूँ उसके अंदर, देखो मजा आएगा इसके अंदर थोड़ा सा और। एक मैट्रिक्स लिख के दिखा दो, देखो मजा आने वाला है। देखो उसमें तुम्हें ये फील होगा कि हाँ यार, एक ये चीज भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं एक मैट्रिक्स 3x3 की ड्रॉ करता हूँ, देखो जरा, 2 3 4 -1 3 5 2 0 9। हाँ जी, मैं क्या बताना चाह रहा था कि सर एक मजे की चीज आने वाली है। जरा एक बात बताओ, ये एलिमेंट क्या था हमारा, A 2 1, ये एलिमेंट क्या था हमारा, A 3 1, ये एलिमेंट क्या था हमारा, ये एलिमेंट क्या था हमारा, ये ये अब देखो इसको तो बाबा बताऊंगा नहीं, क्योंकि डायगोनल को तुम पहचान चुके हो। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, कि सर नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान है, जो यहाँ पे ट्रायंगल बना और जो यहाँ पे ट्रायंगल बना, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। गुड, गुड बेटा। तो अब यहाँ पे एक बात देखना कि सर ये जो आपने लिया है, ये जो है, ये क्या हमारा, ये क्या हमारा डायगोनल इस मैट्रिक्स का, क्योंकि ये स्क्वायर है। कि सर इतनी बात हुई तो जरा एक बात बताओ, जो A 1 1 है, जो A 2 2 है, जो A 3 3, ये सब सारे एलिमेंट्स कहाँ पे भैया, डायगोनल में। अच्छा जी। और जो तुम देख रहे हो, इसका आई बड़ा है, जे छोटा है, इसका भी आई बड़ा है, जे छोटा है, इसका भी आई बड़ा है, जे छोटा है। यानी कि जहां पर आई बड़ा होगा और जे क्या होगा, उससे छोटा, वो सारे ऑल आई जे, सबको एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो सारे यहाँ पर होंगे नीचे डायगोनल के। और जिसमें ए आई जे एलिमेंट्स में, जिसमें क्या बड़ा होगा बेटा, जे बड़ा होगा और आई क्या होगा, छोटा। अरे समझ रहे हो, आई है छोटा जे से, तो वो सारे एलिमेंट किधर होंगे बेटा, ऊपर वाले ट्राइंगल में। क्योंकि मैं तुम्हें लिख दूं ए आई जे, जिसमें आई जे से बड़ा है, तुम सोच ही नहीं पा रहे। अरे सोचो ना, आई किस में बड़ा होगा, जे से, नीचे वाले, और इसमें आई छोटा ऊपर वाले, हो गया। और ये डायगल पे क्या है सर, आई और जे क्या है, सेम। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कुछ डिफाइन करके चीजें बताई हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आया स्केलर मैट्रिक्स, उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता पड़ता है, स्केलर, स्केलर का मतलब एक नंबर। जैसे कि मैं आपको इसका सीधा सा मीनिंग बता रहा हूँ, स्केलर का मीनिंग एक नंबर। जैसे आपको दिल्ली जाना है, और दिल्ली इधर से मान लीजिए सामने की तरफ है, और बुलंदशहर मान लीजिए पीछे की तरफ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे हमें 10 किलोमीटर दिल्ली की तरफ जाना है, डायरेक्शन दे देंगे कि जी वेस्ट की तरफ जाना है। अगर हमें इधर जाना है, तो बुलंदशहर मान लीजिए 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है, उल्टा हो गया, ठीक है जी। तो इससे डायरेक्शन है, लेकिन ये जो इसमें नंबर है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। वो 5 स्केलर है, वो 10 स्केलर है, वो 20 स्केलर है। जब मैं डायरेक्शन बोलूंगा उसके साथ, तो उसमें वेक्टर आ जाता है। तो स्केलर का मतलब ही एक नंबर की बात कर, केवल, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, उसी से उठाया गया, कभी परेशान हो जाओ। फिर इसमें कहा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था, सर डायगोनल मैट्रिक्स में तो ये क्या होते थे, एलिमेंट जीरो। सबसे पहले तो ये लिख लो। और आपको डायगोनल के क्या बताया कि कुछ भी रखो डायगोनल मैट्रिक्स, मैंने ये कहा था, मैंने उसने कहा था केवल ए आई जे इज इक्वल टू जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल टू, ये कहा था उसने। कि सर स्केलर में क्या है, कि भैया इसमें कोई भी एक स्केलर रख दो नंबर, सबका एक एक स्केलर, एक ही स्केलर, एक ही नंबर, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा, नोट कर लो यहाँ पे, स्केलर मैट्रिक्स हो गई।
हाँ जी, नोट कर लिया स्केलर मैट्रिक्स क्या है। अब देखो यार कंफ्यूज होने वाली बात आने वाली है। मैं ये कहता हूँ ये मेरी मैट्रिक्स है 3 by 3 की। ध्यान सुनना बेटा, क्या ये नल मैट्रिक्स है? यस, नल मैट्रिक्स। श्योर है नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट जीरो। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या ये क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? भाई उसमें कंडीशन ये थी डायगोनल मैट्रिक्स तब होगी जब इसके ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में क्या हो एलिमेंट सारे जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ सर, सारे एलिमेंट इसके सेम होने चाहिए, दैट इज लाइक दैट। ये थोड़ा जीरो जीरो, तीन 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 है, सारे जीरो है। अब इस मैट्रिक्स को जो नल मैट्रिक्स है, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर, डायगोनल और नल और स्केलर बोल सकते। स्केल में तो ये था कि ये दोनों सारे ए आई जे वाले एलिमेंट क्या है जिसमें ए आई आई, सॉरी ए आई आई, ये A11 आई और J1, ये A22 आई और J1, ये A33 आई और J1, सेम सेम सॉरी 33 22 और 11, तो जिसके अंदर सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम? चलते हैं आगे। ये लिखा है बेटा 10 स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। देखो लिखा आई और जे के जब बराबर नहीं है, जैसे समझना, जब आई और जे बराबर नहीं है, जैसे 2 0 0 2 0 0, आप समझ गए हो क्या लिखने वाला हूँ। जब आई और जे बराबर नहीं है तो कौन कौन से एलिमेंट है? वो ये वाले हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ? अरे टू है भाई, ये वाले एलिमेंट है। तो कहता है तब तो सारे एलिमेंट की वैल्यू है जीरो, जब आई और जे बराबर नहीं है। अरे समझ में आ रहा है यार, ये तो रटवा दिया इनमें, आई और जे बराबर कहाँ है ना। और जब आई इक्वल टू जीरो तो के नंबर हो, एक फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर हो, तो दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब लिखने का पैटर्न समझ में आ गया ना? आपने कितना अच्छा डिफाइन करा कि ए आई जे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में जिनमें आई और जे बराबर नहीं है, लाइक दैट, वो सभी क्या है? जीरो। और आई और जे क्या है? जब आई और जे बराबर होंगे यानी डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो? सेम से के लिख दिया तो यहाँ के लिख दूं, कोई दिक्कत? मैं 3 by 3 क्या, मैं तो n by n की बना सकता हूँ, n by n की मैट्रिक्स बना सकता हूँ। ठीक है जी। अब इसके अंदर इनके और पर्टिकुलर केस आए। जो स्केलर मैट्रिक्स जो स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पर 1 1 1 बना दे, जो स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए? 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ जी। आप ये देखिए इसके ऑल आई इक्वल टू जे वाले एलिमेंट क्या है? देखिए क्या है बेटा? 1। और जहां पर आई और जे क्या नहीं है? इक्वल नहीं, वो सारे क्या है? जीरो। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट। आइडेंटिटी लिखा हो कहीं ना कहीं जरूर, लिखा नहीं, याद रखना। आइडेंटिटी है मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, मेन तो यूनिट मैट्रिक्स तो बहुत कम बोला जाता है, ज्यादातर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। तो इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। अब मैं आपसे पूछूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा देव? तो जिसमें आई और जे इक्वल हो, वो वन हो वो एलिमेंट्स, और जिसमें इक्वल ना हो वो जीरो हो। जिनमें आई और जे बराबर नहीं है वो वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। और अच्छा डिफाइन कौन करेगा? हाँ भाई, अंश गोयल आप डिफाइन करो, अंश गोयल डिफाइन करो भैया, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जल्दी बेटा माइक ऑन करो, जल्दी बताओ। अंश गर्गी सही बोलो यार। ए आई इक्वल टू जे क्या हो? 1 हो। अच्छा, हाँ भाई ओम अग्रवाल आप डिफाइन करना भाई। ठीक है, तो देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके सारे एलिमेंट डायगोनल में अगर मैं सेम कर दूं,
और सेम को भी क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो क्या बन जाएगी, स्केलर से क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या मैं स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? पक्का ना? तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा सारी थ्योरी। तो थ्योरी पता होनी चाहिए। चलिए बेटा, बहुत